बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में प्रचेता नामक आर्ष्य अपनी पत्नी और पुत्र रत्नाकर के साथ रहते थे। एक दिन खेलते खेलते छोटा रत्नाकर जंगल में भटक गया। उसी समय एक भील शिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसने उस बालक को अपनाकर अपने घर ले गया। भील और उसकी पत्नी ने रत्नाकर को अपने बेटे की तरह पाला। समय बीता। रत्नाकर बड़ा हुआ और एक कुशल शिकारी बन गया। उसका विवाह एक सुंदर भीलनी से हुआ और कुछ ही समय में उसके कई बच्चे हो गए। परिवार बड़ा था और जिम्मेदारियां भी। इसी कारण रत्नाकर ने जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन उसी जंगल से महान अर्षि नारद गुजर रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि नारद बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। नारद ने शांत स्वर में पूछा, तुम ये पाप क्यों करते हो? रत्नाकर बोला, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह सब करता हूं। तब नारद ने एक सवाल पूछा जिसने रत्नाकर की जिंदगी बदल दी। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भी भागीदार बनेगा? रत्नाकर तुरंत घर गया और अपनी पत्नी व बच्चों से यह प्रश्न पूछा, पर किसी ने भी उसके पाप का भागीदार बनने से मना कर दिया। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। वह तुरंत वापस नारद के पास आया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। नारद ने कहा, यहां बैठकर मरा मरा का जप करो। रत्नाकर ध्यान में बैठ गया। वह इतना गहरे ध्यान में डूब गया कि समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चींटियों ने उसके चारों ओर बांबी बना दी। बहुत समय बाद जब नारद लौटे तो उन्होंने बांबी हटाई और रत्नाकर को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम डाकू नहीं, महर्षि वाल्मीकि हो। यही महर्षि आगे चलकर संसार के प्रथम महाकाव्य रामायण के रचयिता बने। सीख, मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, सच्चे पश्चाताप और भक्ति से वह महान बन सकता है।